आज हम आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दरअसल एक नेत्रहीन व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम पुनः मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। और प्रयागराज की बात करें तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स होंगे जो नई जनरेशन के लिए और फिर आम तौर पर जो ऐसे लोग हैं जो कि दूर दराज जाते हैं, काम का बहाना या काम का हवाला देते कि हमें काम नहीं मिलता या हमें किसी भी तरह कोई रोज़गार नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने एक ऐसे शख्स से जो हम आज आप लोगों को मिलाने का काम करेंगे, जिनका नाम मोहम्मद आज़ाद है। और बता दें कि उनके दोनों नेत्र नहीं हैं, यानी कि पूरी तरह से नेत्रहीन है। और क्या करते हैं वो लोग अब और क्या करते हैं ये अभी हमारे साथ देखेंगे। पंचर बनाने का काम करते हैं और कैसे बनाते हैं कि एक बंदा जिसकी दोनों नेत्र ना हो वो पंचर बनाने का काम करता है और बहुत ही बारीकी से, और कैसे पंचर बनाता है और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ये अभी आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। तो हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि एक शख्स हैं जो अभी फिलहाल एक पंचर बनाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कस्टमर हैं। और पहले तो हम आप लोगों को उन कस्टमर से जो है मिलाने का काम करेंगे कि दरअसल उनका रिस्पांस इनके प्रति कैसा है। क्या नाम हो भैया? सोनू। सोनू जी बोल। कहाँ से हैं वैसे आप? यहीं रहते हैं। तो अभी आप इनके पास आए हैं? हाँ। क्या पंचर बनवाने। तो बस यही बनवाते हैं इससे? यही बनवाते हैं। इसके अलावा कहीं? इसके अलावा कहीं नहीं। क्यों? ये अच्छा काम करते हैं। लेकिन ऐसा लोगों ने कहा है कि इनको दिखाई नहीं देता। हाँ, ये दिखाई नहीं देता, ये तो बात सत्य है। सत्य है। उसके बावजूद आप लोगों को इतना भरोसा है कि दिखाई नहीं देते, पंचर अच्छे से बना पाए? हाँ हाँ, हम लोग आज से नहीं 10 साल से इनको जानते हैं। जब से यहाँ पे दुकान खोले हैं 10 साल से हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, पंचर यहीं बनवाते हैं। इनके अलावा और कहीं नहीं? नहीं, इनके अलावा और कहीं नहीं। तो अभी आप बनवा रहे हैं? हाँ जी हाँ। कितने पंचर है इसमें? अब ये खोलेंगे तो बताएंगे कितने पंचर है। इनको कैसे पता चलता है कि ये अपने अंदाज से हाथ से जो है पकड़ लेंगे क्या पंचर है इसमें। अगर ये एक बार पंचर बना दिए तो आपको भरोसा हो जाता है कि हो जाएगा कि बन गया? हाँ। उसके अलावा कोई पंचर नहीं? उसके अलावा कोई नहीं। अगर होगा तो वो बता देंगे कि ये चलने लायक है कि नहीं चलने लायक। कितने वर्षों से जान रहे हैं आप? 10 साल हो गए। और इनकी स्थिति की अगर बात करें, इनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं? कि परिस्थितियाँ क्या देख रहे हैं आप खुद ही, आप देख रहे हैं कि ये कैसे हैं, नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता तो भी अपना पेट जिया रहे हैं, कमा रहे हैं। चलिए, ये इनके एक कस्टमर थे जिनको आप सुन रहे थे, और अभी हम उस शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो ऐसा काम करते हैं। बता दें कि दोनों आंख न होने के बावजूद, यानी कि नेत्रहीन होने के बावजूद पंचर बनाने का काम करते हैं। बहुत ही मेहनत का काम होता है। बता दें कि छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों का पंचर ये बड़ी आसानी से बना लेते हैं और इसी पंचर के जरिए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो दुकान है फुटपाथ पर है, और किस तरह से फुटपाथ पर ये दुकान लगाकर और आने वाली जो पीढ़ी है और आमतौर पर वो लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जहां पर लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं और अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर देते हैं कि अब हमें आगे कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हमें काम नहीं मिलेगा। वैसे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने मोहम्मद आज़ाद जी। अभी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को हर वो बात से रूबरू करवाते हैं कि इनकी जर्नी कब से शुरू होती है, दरअसल अभी इनका माहौल क्या है। क्या नाम हुआ अच्छा? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद जी। तो पंचर बनाने का काम करते हैं आप जी? ये बात सत्य है कि आपको दिखाई नहीं देता? बिल्कुल नहीं जी। दोनों आंखों से? नहीं, हमको नहीं दिखता कुछ भी। बिल्कुल भी दिखाई नहीं, हमको कुछ नहीं दिखता, हम दोनों आँख के अंधे हैं। तो जब आपको दिखाई नहीं देता तो ये बारी कम कैसे कर लेते हैं आप? अपने अंदाज से, अपने दिमाग से। अपने अंदाज से? अपने दिमाग से। कैसे आप पहचान जाते हैं कि ये पंचर यहीं पर है? वो मुंह के पास लगाते हैं ट्यूब, मुंह में हवा लगता है, समझ जाते हैं, वहाँ पे हाथ रख देते हैं। अच्छा, हमको पंचर मिल गया। तो एक बार में ही आप भाप लेते हैं कि पंचर इसमें कितने हैं? कितनों बारीक हो। हाँ। हम बिना पानी के पंचर चेक करते हैं, पानी में ट्यूब नहीं डालते, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, पंचर जान जाते हैं। हाँ। तो जैसे कि अभी हाल ही में जो है 1-2 साल से ट्यूबलेस पंचर जो है ज़्यादा चर्चे में, क्या ट्यूबलेस भी बनाते हैं? हाँ, ट्यूबलेस भी बनाते हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? अब पारिवारिक बैकग्राउंड यही है कि अब 10 परिवार का मेरा वो है, उन्हीं के साथ लगे हैं। हाँ। अपना मेहनत करके उनको, भाई नहीं अच्छा हो रहा है, हल्के में खाना खिला रहे हैं, कपड़ा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, मीडियम साइज़ के कपड़ा ले रहे हैं, बच्चों को पहना रहे हैं सबको। अच्छा, शादी भी हुई है क्या आपकी? हाँ, शादी हुई है आपकी? हमारी हुई है शादी। बच्चे भी हैं? हमारे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं? हाँ।
सुन पा रहे हैं आप लोग? 8 बच्चों का, यानी कि मियाँ बीवी है, पति पत्नी है और 8 बच्चे, यानी 10 परिवार का भरण पोषण ये अपने पंचर के द्वारा करते हैं। तो 8 बच्चे जो हैं आपके साथ, वो आपके साथ ही हैं? हाँ, नहीं 5 बेटी की शादी कर दिया, वो अपने घर हैं, और 2 बच्चे, 1 बेटी 1 बेटा, मियाँ बीवी, हम 4 लोग साथ में। इसी पंचर के माध्यम से? हाँ, बस यही एक रास्ता है। शादी कर दिया आपने? हाँ, हमने मेहनत कर करके शादी कर दिया। सरकार की तरफ बहुत भागे कि कुछ मदद मिले, कहीं से कोई मदद नहीं मिला, तो फिर अपना कुछ यहाँ से किए, कुछ कर्जा लेके अपना शादी ब्याह बिटिया बेटवा किए। अब कमा कमा के थोड़ा थोड़ा करके जिसका लिए रहते हैं भरते हैं। तो चाचा लगभग कितना कमा लेते हैं आप रोज? अब भैया 150 से 200 रुपये हमको डेली मिल जाता है। अच्छा। और गेहूँ चाउर सरकार दे देते खाई बरे। अच्छा। तेल मसाला खरीद के अपन वही में जीवन बसर हो रहा है। और हर छोटी और बड़ी गाड़ी का पंचर बनाते हैं? हाँ, छोटी बड़ी चाहे जो सबका बनाते हैं। खोल लेते हैं और उसको बांध लेते हैं? खोल लेते हैं, बांध लेते हैं, बना देते हैं, हवा भी डाल देते हैं, सब कर देते हैं। तो क्या अभी तक अगर सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या क्या आपको सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं? सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं है, वही पेंशन मिलती है हमको बस। कितना? अब पहले 500 मिलता था, अब 1000 महीने मिलता है, बस वही एक सुविधा है। और क्या कोई 1000 में भरण पोषण हो सकता है? कुछ नहीं, 1000 हमारा चाय का भी नहीं होता महीने भर का। अच्छा। चाय के लिए हमको खुद ही दूसरे से मांगना पड़ता है। हाँ। कस्टमर आते हैं, चाय पान करवाते हैं। और सारे बच्चों की शादी आप कर लिए या फिर अभी बाकी हैं? 6 बच्चों की कर दिया, 2 बच्चे अभी बाकी हैं। लगभग कितने वर्षों से आपको दिखाई नहीं दे रहा है? लगभग 33 से 34 साल हो गया। उम्र क्या होगी आपकी? हमारी उम्र 63 साल की है। तो जब बचपन से ये दशा थी आपकी या फिर बीच में आपके साथ ही आप? ये शादी के 1 साल बाद मेरी आँख गई है। कैसे? बड़ा टायर में हवा भर रहे थे, टायर फट गया था। यानी कि आप पहले से ही पंचर बनाने का काम हाँ, कर रहे हैं? पंचर तो हम 8 साल के थे तब से बना रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद बीच में हादसा हो जाता है? हाँ हाँ। कैसे होता है, जरा एक्सप्लेन करें। अभी यही होता है, टायर बनाए पंचर बनाए, हवा भर रहे थे, उसका छल्ला टूटा था, टायर छल्ला फेंक दिया। हाँ। और टायर फट गया। अच्छा। उसी से मेरी आँख चली गई। फिर उसके बाद आपने इस काम को छोड़ा नहीं? नहीं, अब इसको छोड़ देते तो क्या करके खाते। अंदाज के अपना धीरे धीरे इसी को दिमाग लगाए तो हम सक्सेस हो गए, अपना उसी पे चल रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग, जहाँ पर एक बार हादसा होने के बाद लोग उस काम का परित्याग कर देते हैं, वहीं पर इन्होंने उस काम को ना छोड़कर उसको अपना प्रोफेशन बना लिया और आज उसी के आधार पर ये अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके जद्दोजहद में लगे रहते हैं, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं और निरंतर लोगों को जो है सुविधाएं पंचर बनाकर प्रदान करने काम करते हैं। उसके एवज़ में जो भी इनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ये बताइए कि अभी क्या चाहते हैं आप, सरकार से किस तरह की मदद की उम्मीद रखते हैं? अब यही चाहते हैं कि बच्चों का अपना तो भरण पोषण कर लिए, बैठेंगे तो हमको कुछ चाहिए। अब सरकार थोड़ा निगाह हमारे ऊपर डाल दें तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो यहाँ से हटने के बाद भीख मांगना शुरू करेंगे। जब कोई बच्चे नहीं रहेंगे साथ में तो भीख मांगेंगे, तभी तो शाम को खाना खर्चा चलेगा, और क्या करेंगे। ये है परिस्थिति। और वैसे भी आए दिन आप लोग देखते होंगे तस्वीरें कि कभी किसी बॉलीवुड के स्टार की या कभी किसी मूवी के विरोध की या फिर इस तरह के तमाम ढोंग और आडंबर की तस्वीरें देखते हैं। वहीं पर आज मैं आप लोगों को एक सच्ची तस्वीर से रूबरू करवा रहा हूं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने मोहम्मद आज़ाद जी, जो कि दोनों आँख ना होने के बावजूद पंचर के जरिए अपने परिवार का, पति पत्नी सहित 8 बच्चों के साथ पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और यहीं पर बहुत सारे स्थानीय लोग बाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये बात कहाँ तक सच है, ये बात कितनी सच है, क्या सच में इनको दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो भैया? जी अच्युत जोशी। कहाँ से हैं? जी मैं तारागंज प्रयागराज। यहीं से हैं जी। ये बताइए, ये जो मोहम्मद आज़ाद जी हैं, जी, मैं इनको कब से जानते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। हाँ। और गाड़ी चलाता हूँ। मैंने जब तक होश संभाला, जब से ड्राइविंग सिखाया, मैं शुरू से इनको देखते चले आया हूँ। देखते चले आए हैं। हाँ। ये बात कहाँ तक सच है कि इनको दिखाई नहीं देता? ये बात तो आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष है और ये सच है। मैं खुद इनसे पंचर बनवाता हूँ। हाँ। अक्सर इन्हीं से बनवाया है और 100% ये सच्चाई है। अच्छा अच्छा। आप इसकी कहीं से भी इंक्वायरी या कोई किसी प्रकार की जांच कर सकते हैं। मोहल्ले में मेरे में ही नहीं, और भी लोग हैं और भी हैं, उनसे भी आप विचार कर सकते हैं अच्छा, इनके बारे में। अगर दृष्टि बाधित हैं तो इनका कोई कार्ड वगैरह तो बना होगा विकलांग? ये क्या बना है चाचा जी? जरा दिखाएं तो।
कोई विकलांग वाला है जो हाँ दिखाई दे? हाँ, दिखाइए दिखाइए। तो दोस्तों खबरों में बने रहे। अभी मैं इस चीज़ को प्रमाणित भी कर दूंगा कि दरअसल ये दिव्यांग हैं और इनके पास अगर वो दिव्यांग कार्ड भी बना हुआ है, वो अभी हम दिखाने का काम करते हैं। तो ये बताइए कि जो पंचर वगैरह आप बनवाते हैं तो इन्हीं से बनवाते हैं, इनके अलावा और कहीं नहीं बनवाते? जी, इनसे ही बनवाते हैं। जहाँ जैसे जैसे समस्या पड़ी, स्टेशन में पड़ गई, स्टेशन पे चौक में पड़ गई, जहाँ जैसे लेकिन होता अगर है इनके आसपास हैं तो फिर यही इन्हीं से बनवाते हैं। पूरा भरोसा होता है। पूरा भरोसा होता है। लेकिन मन में ये संशय नहीं होता कि जिस व्यक्ति को दिखाई न दे रहा हो वो पंचर कैसे बनाएगा? शुरू से देखते ही वो चले आ रहे हैं। हम लोग को हैबिट पड़ गई इनके यहाँ की। अच्छा। हाँ, उसमें कोई मतलब ऐसी कोई कलात्मक बात नहीं है। हाँ। वो उनकी हैबिट पड़ गई चुकी है। हैबिट पड़ चुकी है। लेकिन वहीं पर जैसे लोग बाग हौसले अपने तोड़ देते हैं कोई हादसा होने के बाद, वैसे में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? महान है, महान है। ये महान है। हाँ सबसे बड़े इनकी एक संकल्प हाँ कि मैंने जो काम किया, भले मेरे साथ एक हादसा हो गया, उससे क्या होता है। हाँ। ये तो कभी भी हो सकता था। हाँ। और ये लगे हैं, हम लगभग, आज मेरी उम्र 40 साल हो रही है। हाँ। लगभग मैं इनको 30 साल से तो देख ही रहा हूँ। हाँ अपने हिसाब में मैंने खलासी का काम भी करता था। 10 साल की उम्र से मैं भी चला हूँ। तो मैं उनको शुरू से देखते चला आया हूँ। बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा इनके ऊपर है। अच्छा। ईश्वर ने इनको, इनकी आँख जरूर छीनी, लेकिन इनको रोजगार के लिए कहीं ना कहीं से भरण पोषण के लिए कुछ दिया है। और यही इनके जीवन यापन करने का साधन है, यही जीवन यापन। इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। पहले ये आलोपी बाग में यहाँ दुकान थी। अब ये यहाँ चले आए हैं करीब 10 वर्षों से। 10 वर्षों से। तो इनके द्वारा बनाए गए पंचर से आप लोग संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल, आप फुल लोगों को गारंटी। पूरा भरोसा होता है कि बन गया है पंचर। हाँ। और निरंतर यही काम करवाते हैं? निरंतर आपके सामने अभी पारिवारिक बैकग्राउंड की इनकी बात करें तो कैसा है? जी, पारिवारिक यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हाँ। ये बाहर के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन यहाँ कहीं भी अपना जुगाड़ फुटपाथ पे या कहीं किसी के आश्रम में या कहीं अपना जुगाड़ करते हुए चले आए हैं। लेकिन हाँ, इनको मैं शुरू से ही जानते आए हूँ, आज़ाद भाई को। पंचर का ही काम करते हैं। तो ये आप सुन पा रहे हैं, यहीं के स्थानीय लोग बाग हैं जो बताने का काम कर रहे हैं। और ये है इनका दिव्यांग कार्ड जो है, ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये है जो है इस चीज़ का प्रमाण कि हाँ ये नेत्रहीन है, इनको दोनों आंखों से दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि इनका कार्ड भी बना हुआ है। एक बार पुनः मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूँगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है मोहम्मद आज़ाद जी, जो लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। और फिर जो अभी के नवयुवक हैं जो आए दिन इस बात को सोचकर हताश होते हैं कि हमें रोज़गार कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पर ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हुए हैं जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और लोगों के लिए एक मिसाल हैं। और आज इनकी जो दयनीय दशा है वो देखकर हमें तरस आता है कि ऐसे लोगों पर सरकार की जो नज़रें होती वो क्यों नहीं जाती। क्योंकि सच्चे महानायक तो ये लोग हैं जो नेत्र न होने के बावजूद भी ऐसे काम करके पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठापूर्वक अपना और अपने पत्नी सहित पूरे अपने 8 बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, भीख ना मांग के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आए दिन आप देखते होंगे स्टेशन के बाहर, बस अड्डों पर, सड़कों पर आए दिन तमाम आप लोगों को ऐसे लोग बाग देखने को मिल जाएंगे जो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने का काम करते हैं। पूरे हष्ट पुष्ट शरीर लिए होने के बावजूद वहीं पर कुछ ऐसे लोग बाग भी समाज में ज़िंदा हैं, ऐसे दरिया दिल इंसान भी समाज में ज़िंदा हैं जो दोनों नेत्र खोने के बावजूद आज भी पंचर बनाकर अपना और अपने परिवार की जीविका चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और शायद ये तस्वीर जो आज हमने आपको दिखाई, इस तस्वीर से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग ये तो कम से कम जान जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी भी अपने हौसलों को पस्त नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने हौसलों से जंग लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपको एक नई राह मिल जाए। और बता दें कि वहीं से कुछ लोग हताश हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, कभी ऐसा कोई माहौल आता है कि लोग बाग उससे हताश होकर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर इसी काम को लेकर इनकी दोनों आँखों की जो ज्योति होती है वो चली जाती है, लेकिन इन्होंने उस काम को छोड़ा नहीं, उसको अपना प्रोफेशन बना लिया और आज ये उसी काम पर अडिग हैं और उसी काम के जरिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत और करेंगे। चाचा ये बताइए कि अभी की आपकी परिस्थिति क्या है, कैसे कैसे दिन आपको देखने को मिलते हैं? अरे अब तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब तो बहुत कुछ देख रहे हैं, जैसे आँख से नहीं देख रहे हैं लेकिन दिमाग कान से सुन रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब तो अच्छा लोग खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन हमको मौका ही नहीं मिलता अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। अच्छा। उतना पैसे नहीं मेरे पास आता। अच्छा। तो अब यही सोचते हैं कि सरकार की निगाह पड़ जाए, कुछ हम भी थोड़ा से अच्छे से नहाएं खाएं। अब पहले नहीं कुछ कर पाए तो अब तो कुछ करके खाएं नहाएं, लेकिन अब हैं
दिमाग हमेशा लगा रहता है। अब क्या करें, किसको कहें। अब आप लोग आ गए, अब आप ही लोग के सहारे हो सकता है कि सरकार की निगाह पड़ जाए, कुछ आवाज़ मुका हमारी भी गाड़ी आगे बढ़े। अच्छा। हाँ, अभी तक तो बच्चों के सेवा में लगे हैं। हाँ हाँ। हाँ अब ये भैया, आपके मन में ये ख्याल आता है चाचा कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और इससे पहले भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग बाग वहीं पर हर्षपुर शरीर लेकर भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। अरे मेरे लेकिन पास क्या भी आपके आते हैं। दिमाग में कभी ऐसा आया? मेरे पास भी आते हैं जो बुढ़ी बुढ़ा आते हैं, बोली सुन लेते हैं कि बुढ़िया बोल रही, बुढ़ा बोल रहा है, उनको दे देते हैं पैसा, और जो जवान रहता है उसको भगा देते हैं। चाचा आप मुझे देख पा रहे हैं इस वक्त? नहीं, हम थोड़ा बहुत दिखाई देता हो? कुछ नहीं, हम भी नहीं दिखाई? कुछ नहीं देख रहे हैं। ये है परिस्थिति और ये है समाज के सच्चे महानायक। ऐसे लोगों को हम महानायक शब्द से इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जब वही लोग हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और बता दें कि आपने देखा कि कैसी रही इनकी ज़िंदगी और किस तरह से अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ते चले आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं। मतलब कि भीख ना मांग के खुद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको एक सच्ची तस्वीर से रूबरू करवाई, तो आपने देखा कि किस तरह है इनके संघर्षों का जीवन। आशा करता हूँ कि ये खबर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि लोगों को एक सबक मिले, एक सीख मिले कि ज़िंदगी से कभी जंग हारनी नहीं चाहिए। और अगर मेरी ये खबर सरकार तक पहुँचती है, किसी ऐसे अधिकारियों तक पहुँचती है जो इनके बारे में कभी चिंतन या मंथन कर पाएँ, तो इनकी ज़रूर मदद करें और इनको जो है सहायता प्रदान करें, क्योंकि यही लोग जो है समाज के सच्चे महानायक हैं जो कभी किसी के सामने हाथ ना फैला के खुद अपने आप पर निर्भर हैं और निरंतर अपनी जीविका चलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई हुई। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी पवन देव के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।